सबसे बड़ा चांटा पड़ा है उन लोगों के चेहरे पे जो शुरू से रणबीर की कास्टिंग पे सवाल कर रहे थे। इतना शांत, इतना सुंदर, इतना चमकदार, आंखों में रोशनी आ गई। हनुमान जयंती के दिन रामायण का फर्स्ट लुक क्या आया? पूरी की पूरी इंटरनेट बिरादरी दो धड़ों में बट गई है दोस्तों। एक धड़ा वो जिनको ये टीजर या फिर फर्स्ट लुक जो भी कहना है कह लो, ये अच्छा लगा, और दूसरा धड़ा वो जिनको इस टीजर की कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। आज हम सभी ने नमित मल्होत्रा जी की रामायण, ये जो एक फिल्म है, इसका टीजर देखा और पूरे टीजर में कहीं पर भी भगवान श्री रामचंद्र यानी कि रणबीर कपूर के ऊपर जनेऊ नहीं दिखाई। और VFX के नाम पे ऐसा घटिया AI का यूज किया है। एक ही बच्चा जो है प्रणाम कर रहा है, एक ही बच्चा फिर झुक के पुष्प वृष्टि कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ। ये जो बेफालतू की मस्ती करता है ना बॉलीवुड, ये क्यों करता है? कुल मिलाकर मिक्स रिएक्शन से रामायण के फर्स्ट लुक को लिया। पर्सनली स्पीकिंग, एक दो सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटलिटी में मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि कुछ अच्छा लगना और नहीं लगना ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। आई एग्री कि रामायण के फर्स्ट लुक पे कुछ सीन्स अनपॉलिश्ड हैं, अनफिनिश्ड हैं, जैसे कि ये कुछ सीन्स। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं कुछ सीन्स को लेकर लोगों को लगा कि कहीं ये आदि पुरुष 2.0 तो नहीं बनाती। वही आदि पुरुष जिसको लोग अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं, बट शायद इन कुछ सीन्स ने उनको आदि पुरुष याद दिला दी। तो देख लेना आप सबने कि ये कितना बुरा प्रोडक्ट था। क्या स्क्रिप्ट, क्या डायलॉग बाजी, क्या विजुअल इफेक्ट्स, हर चीज़ इसकी इतनी बुरी थी कि लोगों ने इस फिल्म को तो ट्रोल किया ही किया, इसके डायरेक्टर एक्टर्स को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी बैडली ट्रोल किया था जब ये फिल्म आई थी। और इतना सब कुछ कर लेने के बाद डायरेक्टर साहब का लोगों से ये अपील करना, इसने जो चोट था ना उस पर मिर्च रगड़ने का काम किया। लोग और ज्यादा चिढ़ गए इनकी इस अपील को सुनने के बाद। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. Please sir. आदि पुरुष लिटरली ट्रू सेंस में एक नाइटमेयर था सिने लवर्स के लिए, स्पेशली भारतीयों के लिए, क्योंकि ये लोग शायद एक बात भूल गए फिल्म बनाने के पहले, फिल्म रिलीज करने के पहले, ये जो सब्जेक्ट है ना ये भारतीयों के दिल के बहुत ही करीब है। अब इस फिल्म के साथ भी हमें सिमिलर सही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जब इस फिल्म के मेकर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाके इस किस्म के दावे करते हुए घूम रहे। अब इस किस्म के दावे करोगे तो लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? डर रहे। How much money are you spending on this? What is the? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. And that's incredible scale. So it's so I say it like this, I said we are making the largest film in the world for the greatest story, the greatest epic that the world should see. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रामायण का फर्स्ट लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या फिर बहुत ही बैडली इसको एग्जीक्यूट किया गया है। जी नहीं दोस्तों, टोटल 2 मिनट 28 सेकेंड्स का ये फर्स्ट लुक था, जिसमें से मुझे तो ज़्यादातर सीन बहुत ही अच्छे लगे। ये कुछ वो सीन्स हैं जो मुझे बहुत ही विजुअली स्टनिंग लगे, और स्पेशली ये जानते हुए इसके बारे में कि ये IMAX के लिए डिज़ाइन है। ये जितने भी सीन्स अभी आपने देखे, ये मेजॉरिटी ऑफ वो पोर्शंस हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे।
एंटायर 2 मिनट 28 सेकेंड्स का जो टीज़र था, जो फर्स्ट लुक था, इनफैक्ट टीज़र तो नहीं कहेंगे उसको, जो फर्स्ट लुक था उसमें से ज़्यादा जो पोर्शन था वो इस किस्म के सीन्स का था, जो कि विजुअली स्टनिंग तो है। इन सारे विजुअल्स को देखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि मेकर ने इतना सारा पैसा कहाँ डाला था, कहाँ डाला है, इनफैक्ट दिखता है वो। अब बात कर रहे थे इस फर्स्ट लुक के उन कुछ सीन्स की जिनको लेके डिबेट्स चालू है सोशल मीडिया पे, जिनको मेरे लोग हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है। टेक्निकली सीन्स उतने बुरे नहीं थे बट स्टिल कमियां निकाल रहे हैं। तो ये है वो कुछ सीन्स इस फर्स्ट लुक के। हाँ, मानता हूँ कि इनमें से कुछ सीन्स में ग्रीन स्क्रीन का जो यूज़ है ना वो क्लियरली विजिबल है, क्लियरली समझ में आता है। मैंने जैसा कि कहा, मेकर्स के पास अब भी टाइम है रिलीज़ के पहले कि वो इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करके इसे ठीक कर सके। फिर इन सब में से एक और क्लिप बहुत ही वायरल चल रहा है, वो बच्चे वाला क्लिप जो है, यहाँ पर श्री राम जी इनफैक्ट चल के जा रहे हैं और एक बच्चे प्रणाम कर रहा है, लोगों की आंखें यहाँ वहाँ हैं, एक का टर्बन का कलर यहाँ वहाँ चेंज हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इसको भी जो डायरेक्टर है, जो इनफैक्ट मेकर्स हैं, वो ठीक कर सकते हैं। दे स्टिल हैव टाइम फॉर दैट। और न जाने क्यों इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद मेरा मन कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इस फिल्म का हाल वैसा नहीं होगा जैसा आदि पुरुष और उसके मेकर्स का हुआ। बाद में लिटरली वो सफाइयाँ देते हुए घूम रहे थे वो सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। इस फिल्म के साथ तो मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ट्रस्ट मी। Did you go wrong with this? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम हनुमान सबके साथ, स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है, कुछ गलत नजरिए से कुछ चीजें गलत दिख रही हैं लोगों को, उसके ऊपर मैं थोड़ा विश्लेषण देना चाहूंगा। अगर हम इसको इस तरह से पेश करें जो हम युवाओं तक पहुंच सके, नई पीढ़ी तक पहुंच सके, तब हम जाके हम ये नई जनरेशन के साथ बात कर सकते हैं। इसमें कोई भक्ति कम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारी श्रद्धा बहुत ज्यादा है। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि हमने इतिहास के साथ, और मैं इसे इतिहास ही कहूंगा, ये हमारा गर्वी इतिहास है, हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे तो मैं किसी को एक्चुअली उनको भी लगा नहीं होगा कि वो लोग इतने ट्रोल होंगे, इतनी बैडली ट्रोल होंगे आदि पुरुष जैसी फिल्म को लेकर। बट मुझे कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि वो लोग एक बेसिक बात भूल गए, और वो ये, अगर आप आदि पुरुष जैसी कोई चीज़ बनाओगे तो उसका कंपैरिजन रामानंद सागर जी के रामायण से होगा ही होगा। और आपको तो पता ही है, रामानंद सागर जी की रामायण का जो कल स्टेटस है उसको आज तक कोई भी रामायण छू नहीं पाए है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये रहा उसका एक सबूत। सीधी और साफ सुथरी बात यह है कि मैंने इसके फर्स्ट लुक को मल्टीपल टाइम्स देखा, मुझे कोई भी गलती नज़र नहीं है, कोई भी फ्लो नज़र नहीं आया, एक दो सीन्स को छोड़कर जिनको पॉलिश किया जा सकता है। जी हाँ, एडिटिंग में जिसकी पॉलिशिंग की जा सकती। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।